नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही मिलकर हाथ बढ़ाना, कुछ इसी अंदाज में इंडिया अलायंस के दल एकजुट होने की ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक सीट एक उम्मीदवार वाले एक बड़े प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दिल्ली से लेकर बिहार तक 1 to 1 बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बैठक का रिजल्ट अब तक किसी को नहीं बताया गया है। दिलचस्प यह है कि अखिलेश यादव की घोर आपत्ति के बावजूद गठबंधन के कुछ बड़े नेता मायावती से संपर्क में भी हैं और ऐसा खुद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उलझाए रखने की एक रणनीति पर काम कर रही है और मायावती के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है, यानी कांग्रेस एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। लेकिन मुद्दा अकेले यूपी का नहीं है। पंजाब में खुद सीएम भगवंत मान कह चुके हैं कि एक थी कांग्रेस का नारा बुलंद कर चुके हैं। तो बंगाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पानी पी पी कर ममता बनर्जी को लगातार कोस रहे हैं। तो सवाल है कि गठबंधन के साथी एक दूसरे के हाथ थामकर मोदी को मात देंगे या फिर आपस में दो दो हाथ का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, गठबंधन प्रभारी सीटों की मारामारी। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है कि चेयरपर्सन आपको इंडिया गठबंधन की और कन्वीनर नीतीश कुमार। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले थे साहब, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, लेकिन ये कौन बनेगा करोड़पति वाला इकलौता सवाल नहीं है। दिल्ली से पंजाब तक और बंगाल से बिहार और यूपी तक सीट शेयरिंग पर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का मजबूत हिस्सा है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जिस पार्टी को टिकट मिले और गठबंधन में दूसरी पार्टी वहां पर है जो टिकट नहीं मिला है, उस पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए लग जाए काम करने के लिए, तब असली गठबंधन का मतलब होता है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। दिल्ली और बिहार में सीट शेयरिंग वाली बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक का नतीजा अभी सामने आना बाकी है। उधर महाराष्ट्र में भी कल सीट शेयरिंग पर बैठक होनी है, लेकिन इन सब के बीच गठबंधन के भीतर ही एक दूसरे पर हमले का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती हैं। जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। और किसी राज्य में इनका कोई वजूद तो है नहीं, कहीं 2% ले लिया, कहीं 3% ले लिया। और पहले भारतीय जनता पार्टी के हुक्मों पर और आदेश पर ज़्यादा काम किया करते थे, अब सद्बुद्धि आ गई है, इस कारण से वो इंडिया अलायंस में भी आए। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। सवाल है कि कहीं प्यार तो कहीं तकरार के बीच गठबंधन की गाड़ी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गठबंधन पर भारी सीटों की मारामारी। आपने बयान सुने कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी को, कांग्रेस को क्या कह रहा है, आम आदमी पार्टी को क्या कह रहा है, जेडीयू के नेता कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं कि अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही है। यह अव्यवहारिक तरीका है। लेकिन सीट शेयरिंग पर गठबंधन में आर पार का विश्लेषण देख लेते हैं। 2000 हाले बंगाल 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी 42 सीट पर लड़ी और 22 जीती। इस बार 2 सीटों के ऑफर पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा ममता से ठीक नहीं हमने मांगी है, और तुगलकी भी कहा है ममता बनर्जी को। बिहार की तस्वीर अब आपको मैं दिखाता हूं।
2019 में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, आरजेडी ने 0 सीट जीती थी, एनडीए में शामिल तब जेडीयू थी, उसको 16 सीट मिली थी। और इस बार 17 और 5 और प्लस 1, आरजेडी को 17, जेडीयू को 17, कांग्रेस को 5 और सीपीआई एमएल को 1 फॉर्मूला कांग्रेस को थमाया गया है, जिसपे कांग्रेस, सूत्रों के अनुसार, जिसपे कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आप हमें बचा कुचा दे रहे हो। इसी पर पलट के बोला है केसी त्यागी ने कि अपनी हैसियत से ज्यादा अगर कांग्रेस सीटें मांगेगी, ये उनका अव्यवहारिक तरीका है और कई बार ऐसा ही रहता है। बढ़ता हूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश बड़ा गजब होने जा रहा है। 65 सीटों पर ताल ठोकने के मूड में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि पिछली बार उन्होंने मायावती के साथ कॉम्प्रोमाइज करा, यानी उनकी पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करा था, तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। इस बार वो कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं है। कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों में समेटने की तैयारी है। आरएलडी अपनी ताल ठोक रही है कि हम तो 6 से 7 पर लड़ेंगे, तो कांग्रेस के बाद 8 बचती हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है अकेले हमें अपने दम पे 20 दीजिए, नहीं तो कोई गठबंधन नहीं होगा। और इसीलिए बैकरूम पॉलिटिक्स हो रही है, बैकरूम पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस के नेता मायावती के साथ संपर्क में है। अविनाश पांडे ये बात कह चुके हैं, तो अपने आप में यह घटनाक्रम बड़ा है। अगर मायावती साथ आती है, कांग्रेस ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही है मायावती के, तो अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र का संग्राम यानी महासंग्राम, संजय राउत ने 48 में से 23 सीटों पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस बोली है कि बेवजह खुद को बड़ी पार्टी समझ रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना बहुत छोटी पार्टी हो गई है, लेकिन उनको फिर भी लग रहा है उनकी हैसियत पहले जैसी है। कांग्रेस के साथ जीरो से चर्चा शुरू करनी होगी, संजय राउत ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में खुद को सबसे बड़ा विपक्षी दल बताया है, और जो कांग्रेस है भी आज की तारीख के अंदर, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कम सीटें देने पे अड़ गई है। यहां पे मामला फंस रहा है। और पंजाब और दिल्ली के अंदर तो एक थी कांग्रेस की बात हो ही गई है। क्या साख और सम्मान की लड़ाई गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है? आज इसी मूल सवाल के साथ हम इस चर्चा में जाएंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, उनका अभिनंदन है, सपा के नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट फ्रंट के नेता हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ, नेता जेडीयू के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आज की चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। 40 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर 1 to 1 मार्किंग हो गई तो आप पे भारी पड़ जाएगा, या आपको लगता है कि अभी इस गठबंधन की राह में बड़े सारे रोड़े हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? अमित जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि आपका प्रश्न ऐसा है कि चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। अरे ये लोग अभी आप देखिएगा कुछ सप्ताह बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, गाली गलौज तो शुरुआत कर चुके हैं। और मैं तो आपके चैनल का उदाहरण देता हूं। आप देखिए, भाजपा का प्रवक्ता आपने बुलाया एनडीए का 1, और विपक्षी दलों के 3 प्रवक्ता बैठाए आपने। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हर नागरिक की तरह आप भी जानते हैं कि भाजपा का नेता हो या प्रवक्ता हो, वो एक अकेला सब पर भारी है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अच्छा, ये तो 4:1 हो गया, मैं तो 3 कह रहा था, आपने तो और बढ़ा दिया। आपको करना ये चाहिए अमीर जी, 28 पार्टियां हैं घमंडिया में, 28 प्रवक्ता बुलाने चाहिए, तो आपके भी तो एनडीए में 38 दल हैं। और अब मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से बताता हूं। आपके 40 सेकंड समाप्त हो गए, लेकिन आपके भी तो एनडीए में 38 दल हैं, तो बोलिए, तो उनको भी एक दिन बुला लेते हैं, इनके भी 28 बुला लेते हैं, आपके भी 38 बुला लेते हैं। लेकिन कईयों के सांसद ही नहीं है, कईयों के विधायक ही नहीं है, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को बहुत। अमीर जी, अभी तो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी मोदी जी का जो काम है, वो गांधी और यादव का जो उपनाम है उस पे भारी पड़ चुका है जी। और अमीर जी, ये भी मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि अकेले 2019 में 303 सीटें आई, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा भाजपा की, जी, और 2014 में 282 आई। ये भी एक सत्य है। और आप ऐसे पत्रकार हैं जिनको तथ्यों का ज्ञान है, उंगलियों पे तथ्य गिन लेते हैं, लेकिन आप जब पैनलिस्ट बुलाते हैं तो नहीं गिन पाते हैं कि घमंडिया के 4 आए हैं। फिलहाल मैं एक बात और उठाऊंगा। आप देखिए कि आपसी लड़ाई क्या चल रही है।
आपत्तिजनक है जिस तरह से कहा जा रहा है। आरजेडी के विधायक कह रहे खड़गे वड़गे कौन है। अरे ऐसे तो हम नहीं बोलते, हम तो कहते खड़गे जी, और ये कह रहे खड़गे वड़गे। दूसरी तरफ हम लोग आज भी कहते हैं अखिलेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, और यहां कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश, जैसे कोई गली का लड़का हो। अरे सीटें दो या ना दो, सम्मान तो दो। अरे फिर याद आया कि सम्मान की तो भूख ही नहीं है, इनको तो सीटों की भूख है। इसीलिए जो इज्जत नहीं दे पा रहा वो सीटों को बंटवारा क्या करेगा। जी, मैं सत्यप्रकाश जी आपका रुख करता हूं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद एक बड़ा राज्य बिहार है, और आपके नेता को ही मैं पढ़ रहा हूं, और केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो अनुपात से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। क्या आपको लगता है कांग्रेस अव्यवहारिक बात कर रही है बिहार के संदर्भ में? मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी केसी त्यागी जी के बयान पर नहीं करूंगा, कारण? लेकिन बिहार सरकार के माननीय मंत्री जो उस कमेटी में शामिल हैं, श्री संजय कुमार झा जी से बातचीत कांग्रेस के लोगों की बहुत सार्थक बातचीत हुई है। अमीश देवगन जी, मीडिया की इसमें बड़ी दिलचस्पी है और भाजपा की भी बड़ी दिलचस्पी की कहीं कोई खटपट इस पूरे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है क्या? आप मानिए कि जब 28 पार्टियां हैं, सबका अपना अपना दावा है, सब चाहते हैं कि हम मैक्सिमम सीटों पर लड़ें, और वो बातचीत के द्वारा सभी रास्ते सभी राज्यों में बहुत आसानी से निकाल लिए जाएंगे और गठबंधन पूरी तरह से सफलता के साथ सीट शेयरिंग भी कर लेगा। कुछ यदा कदा कुछ बयान हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो ये मतलब केसी त्यागी का बयान यदा कदा है? नहीं, गलत की बात और सही की बात मैंने कहा, आपने बोला कुछ बयान है यदा कदा, उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, केसी त्यागी जी का बयान, बड़े वरिष्ठ नेता है आपके, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका बयान यदा कदा वो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैं उनके बयान पर टिप्पणी इसलिए करने से बच रहा हूं कि बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी जानकारी में अलग है। नहीं, मैं उस पर नहीं करना चाहता। आपके नेता, आप जो जेडीयू के नेता हैं, उन पर, उनके बयान पर आपसे टिप्पणी क्यों लूंगा? क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस क्या अव्यवहारिक कर रही है, ये पूछ रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी के लोग मिले थे कांग्रेस की कमेटी से, और दो बड़े नेता दोनों पार्टी से मिले थे। बातचीत बहुत सार्थक हुई है और बहुत स्पष्ट है उसमें कि जो सीटों का बंटवारा है वो सकारात्मक ढंग से जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल जो भी पार्टियां हैं, तो वही कोट कर रहा हूं जो आपके नेता ने बोला। देखिए, आप एक चीज समझिए, आप, मुझे लग रहा है कि आप व्यवहारिक बात नहीं कर रहे, मैं तो आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं। आप क्या कहा कि हमारे नेता ने जो बात कह दी वहां पे वो स्पष्ट हो जाता है, उसमें मैं कुछ घटाऊंगा बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उससे एक कदम जाकर आगे कहूंगा। कांग्रेस क्या कर रही है? क्या अनुपात से ज्यादा सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी? जो बोल रहे हैं को समझिए कि जिस पार्टी का जिस राज्य में जनाधार ज्यादा है, जिसके पास पहले से सीट जीतने की संख्या ज्यादा है, तो पार्टी सामान्य रूप में अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस भी चाहेगी कि कुछ सीटें हमें ज्यादा मिल जाएं। लेकिन तो देनी पड़ेगी ना जेडीयू को, अगर कांग्रेस को सवाल कुर्बानी का नहीं है, सवाल एक दूसरे की सहमति के साथ। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि नीतीश जी की अब आखिरी पारी है, नीतीश जी अब ढलान पर है, ये कांग्रेस के नेता मानते हैं। कांग्रेस के नेता ये कोई नहीं मानता, स्पष्टता है, पंडित मानते हैं कि नीतीश जी की राजनीति अब ढलान पर है, तो उनको कांग्रेस को मौका दे देना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा आरजेडी भी मानती है। नीतीश जी की राजनीति तो उफान पर है, उन्होंने तो 28 पार्टियों को एक साथ खड़ा किया, पर उनको तो कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य में, एक सवाल समझिए, जब खड़गे, एक सेकंड सर, जब माननीय खड़गे जी से, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि संयोजक नीतीश जी को बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए, कहता है आपका भी नाम आपकी पार्टी ले रही है, उनकी पार्टी उनका नाम ले रही है, आरजेडी भी नीतीश जी का नाम ले रही है। बोले ये तो केबीसी का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, बताइए। आप समझिए इस चीज को कि संयोजक पद या किसी भी पद को लेकर नीतीश जी की कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, और कोई व्यक्ति किस बात पर क्या टिप्पणी करता है, क्या टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति किस बात पर, वो बहुत सार्थक है कि गठबंधन की तमाम पार्टियां सहमति के साथ सीट शेयरिंग कर, गौरव भाटिया का रिबटल जरूरी है। वो कहते हैं कि यदा कदा हो ही जाएगा गठबंधन, चिंता ना करे ना बीजेपी ना मीडिया। आप चिंता है? इन दोनों की चिंता का विषय भी नहीं है गठबंधन। जी, डरने की बात है भाजपा को, बीजेपी को डरना चाहिए। मैं एक पॉइंट जोड़ दूं, जब से गठबंधन की बात आई है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भाजपा के कुछ लोगों ने, खासकर गौरव भाटिया ने, एक बड़ा सा खटिया खरीद लिया है। अच्छा, खटिया खरीद लिए, जवाब ले लेते हैं। हारेंगे तो लेटेंगे उसी पे ना।
गौरव भाटिया खटिया खड़ी कर दी है गठबंधन ने भाजपा देखिए, की। वो आपके बीच में नहीं बोले। नहीं, ठीक है, गौरव जी बोले। होता क्या है, आरजेडी और जेडीयू में दो खटिया लगी हुई हैं अभी। खटिया की रस्सी गई है टूट, जनता गई है रूट, और इनकी पीट जाएगी टूट, क्योंकि गिरेंगे। और गाना गाते हैं आजकल खटिया पे लेट लेट के, खटिया पे लोटन कबूतर या छत पे। मैं अमीर जी बड़ी बात कहता हूं, देखिए केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्या कहा, एक विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की तैयारी की तारीफ कर रहा है। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि घमंडिया पीछे रह गई, हमारी तैयारी नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि देखिए भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है। अब इनका काम क्या है, केसी त्यागी जी को भी गलत कह देते हैं। दूसरी बात देखिए, विरोधाभास, जनता जानना चाहती है इनका स्टैंड क्या है। और आपको मैं दो उदाहरण देता हूं। एक घोटाला हुआ है, आपको पता है, जमीन दो नौकरी लो। जो भ्रष्टाचारी चारा घोटाले वाले आरजेडी हैं, ये सीबीआई जांच की मांग किसने करी थी? ये करी थी जेडीयू ने। आज इनसे अगर आप सवाल पूछेंगे कि इस घोटाले पे आपका स्टैंड क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। और उसकी वजह क्या है, आजकल इनका फुल टाइम काम है हिंदुत्व को और हिंदुओं को गाली देना। चंद्रशेखर मंत्री हैं सरकार में, उनका अभी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये हम 500 साल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई बता रहा है कि आप मंदिर जाने से बेहतर है कि स्कूल जाओ। अरे स्कूल जाओ ये तब नहीं याद आता है जब मस्जिद के लिए बात करते हो, जब हज सब्सिडी देते हो, जब हलाला होता है, जब बहु विवाह होता है, जब ट्रिपल तलाक होता है, तब नहीं याद आता है कि स्कूल जाना बेहतर है। ये जब हिंदुओं की बात आती है तो गाली देने का काम, क्योंकि हिंदुओं से नफरत है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सब। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जवाब क्या आपको लगता है कि एक तो आपका गठबंधन नहीं हो रहा, दूसरा मतलब आपके नेता यदा कदा, जो आपका शब्द में बोरो करो, अच्छा शब्द है यदा, आपके नेता यदा कदा इस तरह के बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग बयान कभी दिए हैं। गठबंधन में स्थितियां आती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट बात हो रही है। जो गौरव भाटिया जी ने कहा, क्यों लग गए राम के पीछे, राम को डिबिया में बांध कर कौन पीछे लगा है, इस देश में राम पे राजनीति कौन करता है, सबको पता है। हम तो राम का आदर करते हैं, और हम राम का ही नहीं, इस देश के राम रहीम, तो क्यों कह रहे हैं कबीर सरकार के मंत्री सभी 500 साल पीछे जा रहा है देश, राम का मंदिर बन रहा है तो 500 साल पीछे जा रहा है देश। सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, भाजपा सर्वधर्म टकराव की बात करती है। हम टकराव में यकीन नहीं करते, हम संभाव में यकीन करते हैं। स्पष्टता है नहीं, हम टकराव में गठबंधन का नियम हो गया अब। नहीं, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम नफरत मिटाव की बात करते हैं, भाजपा नफरत फैलाव की बात करती है। तो दोनों में एक वैचारिक अंतर हमेशा रहा है, और हमने हम उनके साथ भी थे तो कभी इस पे समझौता नहीं किया। सुना दूं, आप सुनिए, 10 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया जी, खटिया पकड़िए आप। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं गौरव, आपको चुनाव के बाद खटिया दूंगा गिफ्ट में, आप आराम करिएगा उस पर हारने के बाद। स्पष्टता है कि देखिए 28 पार्टियों के गठबंधन के बाद मोदी जी ने ठीक उसी दिन दिल्ली में बेनामी 38 पार्टियों का डर से एक मीटिंग किया, बोला एनडीए 9 साल में पहली बार एनडीए। एक बात ये दहशत, सुन लीजिए, नहीं एक कॉन्क्रीट बात कह दूं। जी भारत में एक बड़ी संस्था CSDS का एक सर्वे है, उसने कहा कि ये तमाम पार्टियां जो एक हुई हैं, अगर 1% वोट इधर से उधर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं बनने वाली है। गौरव भाटिया, 63% ये 1% वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे सब साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे। ओके, जवाब गौरव भाटिया, शार्प 20 सेकंड। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। हाँ, ये यही सोच का फर्क है। ये कह रहे हैं अगर 1% इधर को उधर हो गया, और हम कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड 51% वोट भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अकाली दल नहीं है, पिछले बार 300 थोड़ी लाए थे आप। शांत कराइए, 3 बड़ी पार्टियां निकल गई। गौरव जी, आप शायद सो रहे थे। नहीं है भैया, दवाई दो आप ले लीजिए दवाई, थोड़ा एनर्जी लीजिए। दस्त अच्छा नहीं है भाई। गौरव भाटिया जी, घर में दवाई मिल जाएगा, पड़ोस में होगा, आपके ले लीजिए। देखिए आपका स्टूडियो गंदा हो जाएगा अभी।
आप ले लीजिए, दवाई लीजिए। भाजपा को दवाई की जरूरत गठबंधन के सफल होने के बहुत पहले पड़ गई है। भाजपा के प्रवक्ता को अमित जी कुछ दवाई भिजवाइए। और पैरासीटामोल है पड़ोस में, या डिप्रेशन वाली एंजाइटी पिल कोई है तो ले लीजिए। अरे गौरव, ऐसा है गौरव, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है अलायंस के बाद। देखिए, मुझे तो ये पता चला है कि अभी पलटू राम जो है नीतीश कुमार, वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं। अच्छा, आपके साथ थे तो सीधा राम, उधर से आ गए तो पलटू राम, राह नहीं बदलते। उन्होंने कहा केजरीवाल बाबा, ये जो मफलर पहन के अपना डिप्रेशन दबाते हो, मुझे दवाई बताओ। खैर वो छोड़िए, अब मेरी बात सुनिए। अभी ये मोहब्बत की बात कर रहे थे अमीर जी। मोहब्बत देखिए, सुनिएगा। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मोहब्बत ये है, वो कहते हैं रामचरितमानस को जला डालो। मोहब्बत ही मोहब्बत है। जगदानंद सिंह कहते हैं नफरत की जमीन पे राम मंदिर आ रहा है। तेजस्वी बोले अरे बीमार हो गए तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? अच्छा, जब मस्जिद आती है और मुसलमान बीमार पड़ता है, उससे कभी हिम्मत हुई कहने की कि भैया अस्पताल जाओगे? ये दोगलापन है ना, इन चूहों को मारने की दवा जनता देगी। ये सारा जो हिंदू नफरत है, मैं रुक करता हूं। जड़ से ना निकाल दिया तो देखिए। तारिक अहमद साहब भी हैं और मेरे साथ विवेक जी भी हैं। प्रियंका, एक थी कांग्रेस, आपके मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला, हालांकि अलायंस को लेकर बैठक और मीटिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली पे बात हो रही है, पंजाब पे बात नहीं हो रही क्या? अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, अलायंस की बात सारी सब जगह पे बात होगी जहां पर हम मजबूती से खड़े हैं। हर तो भगवंत मान जी ने क्यों बोला एक थी कांग्रेस? देखिए, आपको मैं एक बात पंजाब के बारे में सर्टनली बता देती हूँ कि कुछ भी हो जाए भाजपा के जीरो ही आएंगी, ये पक्का है पंजाब में। तो कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे जिसकी सरकार आपने हटाई? हम, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम देश बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब आप मेरे को, क्योंकि ये बार बार इन्होंने शब्दों का यूज किया, दोगलापन, इन्होंने शब्दों का यूज किया, अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयान, तो जो भाजपा, जो गौरव भाटिया जी के विचार, पुराने विचार थे, वो अब अचार हो गए। इनका मानना था कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। आज ये ऐसा नहीं मानती, ये कैसे हो गया? इनका मानना था कि मर्डर ट्रायल चल रहे हैं अमित शाह जी पर, और वो इसलिए बने हैं एमएचए हेड कर रहे हैं क्योंकि उनको बदले की राजनीति करनी, ये उनकी आइडियोलॉजी है, ऐसा गौरव भाटिया ने कहा। गौरव भाटिया ने कहा कि ढोंगी आदित्यनाथ, सोचिए कैसे शब्दों का यूज करते थे, ढोंगी आदित्यनाथ को मार्स पर, मंगल ग्रह पर भेज देना चाहिए, ये इनके शब्द हैं, और ये भाजपा में बने हुए हैं। ये किसके बयानों की चर्चा कर रहे हैं? आपको जब वक्त मिलता है तो आप गौरव भाटिया के पुराने बयान पढ़ लेती हैं। देखिए, मैं तो रिसर्च करके आती हूँ ना, तो रिसर्च करिए, लेकिन अभी तो अलायंस पे रिसर्च करिए ना। देखिए, सार्वजनिक बयान है, आपको अलायंस पे आप पुराने बयान उठाएंगे तो हम नहीं उठा सकते। देखिए, मेरे को पता है गौरव भाटिया जी को लगता है कि वो अकेले, आप उनको साथ देने की जरूरत नहीं है, वो अपना डिफेंड कर लेंगे। कोशिश तो उनको बोलने का मौका दीजिए। उनको बोलने का मौका दूंगा, अभी आपको दे रहा हूँ मौका, अभी मैडम आपको दे रहा हूँ। अभी तो मैं ताजा तरीन बयान पे पूछ रहा हूँ, एक थी कांग्रेस वाला। मैं आपको ताजा तरीन बता रही हूँ। आप जिस भी तरीके से जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, पंजाब में भाजपा की जीरो ही आएंगी। आप कुछ भी लगा लीजिए, आ ही नहीं सकती जीरो से ऊपर। तो ये आपका जवाब हो गया। इनसे पूछिए कि इनके पास इतने सारे दल जो उत्तर प्रदेश में हैं, उसको ये कितनी सीटें दे रहे हैं। पूछिए इनसे अपना दल को कितनी दे रहे हैं, पूछिए इनसे महान दल को कितनी दे रहे हैं, पूछिए इनसे, बात कीजिए इनसे। लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं कि आपके मुख्यमंत्री ने एक थी कांग्रेस ऐसे ही बोल दिया था, उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी टॉप लीडरशिप का फैसला होगा वो सबसे ऊपर होगा। टॉप लीडरशिप में आते हैं, नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उन्हीं पे उन्होंने बोला एक थी कांग्रेस। देखिए, अब क्या है ना कि हमारे पास ना ईडी सीबीआई नहीं है कि हम किसी पीछे भेज के चुप करा दें। अब इन्होंने क्या किया, छगन भुजबल के पीछे ईडी सीबीआई भेज दी। पहले छगन भुजबल कह रहे थे कि करप्ट है, उनको जेल। बड़ी स्टेटमेंट आई है जेडीयू के नेता गोपाल मंडल की, और गोपाल मंडल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जेडीयू के नेता गोपाल मंडल ने बोला कि नीतीश कुमार को ही पीएम बनना चाहिए, और कहा है कि खड़गे को कोई नहीं जानता। मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी पर जेडीयू राजी नहीं है। यह रिपोर्ट न्यूज 18 ने कई दिनों पहले किया था। अब औपचारिक रूप से पता लग रहा है कि जो बात अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने आगे रखी थी, उसको लेकर आरजेडी और जेडीयू, इसके अलावा सपा बिल्कुल राजी नहीं है। उनको लगता है कोई और चेहरा आगे आना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। अखिलेश यादव से भी जब पूछा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी थी। गोपाल मंडल ने क्या कहा है सुनिए खुद व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर है।
अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहाँ से उठा के ले आते? खरगे, और मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, खरगे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। और इसके अलावा बोला कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस आजादी के बाद खत्म हो चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता। यह भी आपने बयान सुना। मैं सीधा रुख करता हूं, क्या आपको लगता है, मेरे साथ तारिक अहमद है। तारिक अहमद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होने चाहिए या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और साथ ही साथ इस पर ममता बनर्जी भी राजी है और कांग्रेस बात कर रही है मायावती से और मायावती भी इस पर राजी हो सकती हैं। तो आप कहां रहेंगे अगर कांग्रेस और मायावती साथ आ गई तो? देखिए, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि आज उसने इंसाफ किया है बिल्किस बानो के साथ, कि जो बलात्कारियों को, जो अपने कार्यकर्ता बलात्कारियों को मोदी जी के कहने पर उन लोगों को छुड़वाया था वहाँ गुजरात की सरकार ने, उन लोगों को वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये पूछता हूँ कि औरत की अस्मिता और औरत सुरक्षा, स्त्री सुरक्षा, लेडीज़ की सुरक्षा की जो बात करते हैं, उनके साथ जो BHU में हुआ है और वो कार्यकर्ताओं ने किया, वो भी बहुत शर्मनाक है। दूसरी बात, पहली बात यह है, किसी के पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई कभी कहीं होता है, कोई कभी कहीं होता है, वो उस हिसाब से काम करता है। ये लोग भी, जो मैडम बैठी हुई हैं आपकी, आप भी याद रखिए कि आप अन्ना हजारे फंडेड बाय बीजेपी, वहाँ पे आप लोगों ने भी तमाम तमाशे किए थे दिल्ली में, और उसके बाद आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई तो आप आ गए और चुनाव लड़े और जीत गए। तो इसलिए किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अपने, मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, इस तरह की घटिया नहीं, इस तरह की घटिया बात, इस तरह की घटिया बात सिर्फ आपके कार्यकर्ता जो घटिया होते हैं वही करते हैं। संजय सिंह जी कभी इस तरह की घटिया बात नहीं करते। तो ये किसी नहीं, आप बिल्कुल भी किसी को नहीं, आप किसी के ऊपर जो उसने पहले बात कही है उस पर ना करिए। जो समाजवादी पार्टी के साथ है, अरे आप भी भाजपा समर्थक रही हैं, आप पूरा खुल के भाजपा समर्थक रही हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट रही हैं। आज आप कांग्रेस के साथ जा रही हैं, अब इस पे जवाब दीजिए। आप पार्टी पूरी कांग्रेस के अगेंस्ट पूरे देश में इन लोग ने हंगामा किया था, और आप आज बीजेपी, आप आज कहाँ जा रही हैं? आज उसी कांग्रेस के तलवे चाटने जा रही हैं, उसी कांग्रेस के तलवे चाटने जा रही हैं आप लोग। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बात को लेकर। नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, आपने मेरी किस बात को घटिया कहा? मैं उस पे आपत्ति ले रही हूं। मेरा निवेदन है डेकोरम, तारिक जी डेकोरम डिबेट में बनाए रखे। आपने किस बात पे मेरे को घटिया बात कहा, वो बात डेकोरम बनाए रखे तारिक जी। बीच में बोलना बंद अच्छा, मेरे तारिक जी, वो आपने क्योंकि उन पर टिप्पणी करी इसलिए उन्होंने बोला, लेकिन वो बीच में नहीं बोल रही है। मेरा सवाल BSP के ऊपर है। अगर कांग्रेस और BSP का अलायंस हो जाता है तो आप कहां खड़े हैं? तारिक जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ, मैं अब उस पे आ रहा हूं, उस मुद्दे पे आ रहा हूं। कर लें अलायंस, जाए कर लें, एक विधायक एक सांसद अलायंस कर लें, हम कहां इतराज कर रहे हैं भाई? जिसकी जहां मर्जी होगी अलायंस करें। मैं पर्सनली कहता हूं कि अगर अखिलेश जी ने इनको 15 सीटें दी हैं तो मैं पर्सनली कहूंगा कि 5 के ऊपर इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास वर्कर नहीं है, बूथ पे आदमी नहीं है इनके पास, तो ये करेंगे कहां से? 15 सीट भी बहुत भारी दे दी इनको, बिल्कुल गलत देने की सोच रहे हैं अखिलेश जी। मैं इसको कंडम करता हूं, मैं इनके सामने विरोध भी करूंगा इसका। 5 से ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस की फिलहाल यही हैसियत है, इससे ज्यादा सीट लड़ने की इनकी हैसियत भी नहीं है। इनके पास आदमी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए नेता मौजूद है जो अकेला गाड़ी में चलता है, बिल्कुल है, लोग हैं इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इनके पास लड़ाने वाले लोग नहीं है। तो वेस्टेज ऑफ सीट्स होगा, वो नहीं होना चाहिए। रही मायावती जी के पास, मायावती जी हमेशा फ्री रहती हैं, वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले किसी के साथ होती है, इलेक्शन के बाद किसी के साथ होती हैं। और ये बात अखिलेश जी ने सही कही कि उनका कौन जिम्मेदारी लेगा। आप लेंगे अमीश जी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी क्या बनता है? आप मायावती जी की क्यों जिम्मेदारी लूंगा? मायावती जी की जिम्मेदारी, की लोटा है।
मेरे पे जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं। हालांकि मायावती जी खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, खुद देखिए वो अपनी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगी, वो किसके साथ रहेंगी। आप एक डिसीजन मेकिंग में रहते हैं जैसा है, तो मेरा एक सवाल है, आपने बोला कि 15, जहां तक आपने हमारी बात को कोट करा, 15 सीटें ये जो इसको मिलाकर जयंत चौधरी की पार्टी को मिलाकर, कांग्रेस को मिलाकर और अन्य दलों को मिलाकर छोड़ेंगे। अब उसमें से कांग्रेस को किसको कितनी देंगे वो बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस 80 सीटों पर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला, कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, तो आप फंस नहीं जाएंगे? एक सेकेंड, इनके पास कार्यकर्ता है, इनके पास लड़ने के लिए कई जिले में नेता नहीं है, मुझे एक टिप्पणी कई जिले में नेता नहीं है, ये इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी नहीं है कई जिले में, इनकी हैसियत नहीं है। इन्होंने पूरी डिबेट को भटका दिया है, जो भी इनका नाम है। मैं इनका नाम तारिक अहमद है। तारिक जी, आपको मैं स्पष्ट कहूं, अमीश देवगन जी पिछले 6 महीने से 3 महीने से अखिलेश यादव जी के जितने प्रमुख इंटरव्यू हैं, उन्होंने कहा है बड़ा दिल दिखाते हुए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भटका तो गोपाल मंडल ने हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन हम कहां मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से? हम तो कह रहे हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी हैसियत से मिलकर नीतीश चुनाव कुमार जी लड़ेंगे। के बारे में उनका प्रेम अपनी है हैसियत से और मिलकर गोपाल चुनाव मंडल जी लड़ेंगे। का वो प्रेम है कि वो नहीं, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। देखिए अखिलेश यादव की बात हो रही है, तो मैं अखिलेश यादव को कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल की यात्रा से पहले सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मायावती गठबंधन में आई तो चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने यह भी हमेशा कहा कि अखिलेश यादव, जो बात तारिक अहमद कह रहे हैं, वो आपकी पार्टी तो कह रही है, उनकी ऑफिशियल थोड़ी बात है। अखिलेश जी ने स्वयं आकर तो, कहा है, तो गोपाल मंडल बड़े के मंच पर कहा है, उस मंच का नाम है? आपके चैनल पे नहीं लेना चाहता, बड़े मंच गौरव पर भाटिया कहा, बड़ा दिल दिखाते हुए यूपी की पार्टियां, कांग्रेस सब एक साथ मुस्तैदी से भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। ये अखिलेश यादव जी का आधिकारिक बयान है। ओके, गौरव भाटिया नहीं, ये क्या कह रहे कि उनके पास आदमी नहीं है? ये क्या बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे? कर क्या रहे ये? आप किसी पार्टी को गठबंधन में इस तरह से बताएंगे, जबकि आपके नेता अखिलेश यादव ने हमेशा सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी को। और नहीं, ये टिप्पणी गलत है इनकी। तो जेडीयू के गोपाल मंडल ने गलत है, हम लोग सम्मान खत्म हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस एक सेकंड, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बोला कांग्रेस खत्म हो रही है। तारिक, जो समाजवादी पार्टी के तारिक अहमद ला रही है, उनसे हार्ड वर्ड है। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, वो कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री? कुमार ने शुरुआती दौर से कहा इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल, इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और कांग्रेस के बगैर तारिक अहमद के खिलाफ नहीं खड़ा मेक योर पॉइंट, तारिक अहमद मेक योर पॉइंट। देखिए, खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सम्मान होना चाहिए। जो भी राष्ट्र अध्यक्ष और कोई सीनियर लीडर, उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी जी का भी सम्मान है, हमारे अखिलेश जी का भी सम्मान है। जो एक दूसरे का सम्मान करेगा, एक दूसरे का सम्मान पाएगा भी। पहली बात तो यह है। केसी त्यागी जी ने जो कहा है वो भी बिल्कुल सही है। ममता जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। हर आदमी, अब हम जाके तमिलनाडु में इनसे कहें और क्या नाम है राजस्थान में हम कहें कि हमको 25 सीटें चाहिए, देंगे? ये देंगे? अब मध्य प्रदेश में हमने इनसे 7 सीटें मांगी थी, वादा करके इन्होंने नहीं दिया। मायावती को पॉलिटिकली कांग्रेस भी अपने खेमे में लेने का प्रयास कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। क्या इसका मतलब ये समझे जो आपके डिप्टी सीएम की स्टेटमेंट है? देखिए अमीर जी, अभी तक जो चर्चा हुई मैं उस पर जरूर पहले टिप्पणी करना चाहूंगा। पापी आप कट्टर बेईमान पार्टी की प्रवक्ता यहां पे मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही थी। देखिए, गौरव भाटिया गिर जाएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, 100 गौरव भाटिया और आ जाएंगे। मैं तो सीधा बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल की कुछ आपको विशेषताएं बताता हूं, और अरविंद केजरीवाल पे टिप्पणी करे तो फिर बात बनेगी इस डिबेट में। सबसे पहले, अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा। फिर दूसरा आइए, उनसे आप जैसा एक निर्भीक पत्रकार, मुझे याद है, माइक लगा के पूछता है, अरविंद भैया राजनीति में आओगे क्या? मैं बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे मफलर वाले खांसी मास्टर कट्टर बेईमान आ गए। उसके बाद फिर एक बार और आप जैसा पत्रकार आया, उसने कहा
अगर सीटें कम आई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्या कांग्रेस से समर्थन लोगे? कहता नहीं, बीवी की कसम खाता हूं। फिर ले लिया। उसके बाद उससे किसी ने पूछा, तुम तो कहते थे सोनिया गांधी भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, अखिलेश यादव भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है। आज तो उन्हीं के साथ जाके चिकन सैंडविच खाते हैं, समोसा खाते हैं। ऐसा क्यों है? आप तो कहते थे वो भ्रष्ट है, और वहां की जाने दीजिए, मैं तो पास आता हूं। देखिए बेइज्जती क्या होती है, ये हम नहीं कर रहे। ये मुंबई बैठक का घमंडिया का पोस्टर है मेरे हाथ में। कैमरामैन बहुत अच्छे हैं आपके, जरा जूम इन करके दिखाइए। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है पहले ये जानिए। ये कट्टर बेईमान जो है, जवाब पर उसका चेहरा, एक मिनट अभी नहीं, बीच में मत बोलिए अमीर जी प्लीज, अभी रुक जाइए। आपने वैसे भी 4-4 बैठा रखे हैं, थोड़ा समय दीजिए। गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? मैं केजरीवाल की बात करता हूं, आप पूछ के कहते हैं अरे बस 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 गौरव भाटिया, शांत होइए, शांत होइए। फिर ये सुनिए, देखिए इस पोस्टर पर इतनी इज्जत नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल को कि उनका चेहरा लगाएं, क्योंकि ये घमंडिया भी जानता है कि सबसे ज्यादा घटिया कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। अपनी नाक हटा के इसको मुंह पे चिपका लीजिए। सुनिए गौरव जी, दांत दो, नकली दांत दो। सुनिए, आप टिप्पणियां करते हैं, आप अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आपकी भाषा बिल्कुल गटर लेवल है। आपकी भाषा ऐसी है, आपके पुराने बयान, आपकी पुरानी डिबेट्स कोई भी उठा के देख ले, आप फेमस है अपनी गंदी भाषा के लिए। सुनिए आराम से सुनिए, सिर्फ टिप्पणियां करके भागना नहीं है। मुझे आप हम लोग चर्चा, एक सेकंड गौरव भाटिया, अब आपके बीच में वो नहीं बोली, गौरव भाटिया अब आपके बीच में वो नहीं बोली, और पर्सनल टिप्पणी हम अवॉइड करें। ओके, पर्सनल टिप्पणी वो करते हैं, हमें आदत नहीं है, हमें कभी कभी उनका जवाब देना होता है। वैसे आपने 2 मिनट बोला गौरव भाटिया। गौरव भाटिया जी, आप प्रियंका मेक योर पॉइंट। मैं बहुत गौरव, मैं आपको मौका दूंगा आगे। प्रियंका मेक योर पॉइंट। नम्रता से आपसे पूछती हूं, सुनिए आराम से सुनिए, उंगली नीचे कीजिए। अगर अमीर जी आप मुंह पे चिपका लीजिए अपने पोस्टर। अभी सुनिए मेरी बात, आप मुझे बताइए छगन भुजबल के बारे में कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ईडी ने कि उनसे फाइलें खो गई? ये बताइए, इस टिप्पणी का रीजन बताइए। ईडी ने कोर्ट में क्यों कहा छगन भुजबल के केस में कि हमसे फाइलें खो गई और हम केस वापस लेते हैं? मुंह पे चिपका लो अपने, ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, कट्टर बेईमान कितना लूटोगी? कोई चवन्नी मिली, चवन्नी मिली, कहाँ गए पैसे बताओ? छगन भुजबल के केस में ईडी ने प्रियंका कक्कड़ की बारी है, प्रियंका कक्कड़ को दीजिए 30 सेकंड। म्यूट कर दीजिए ना 2 मिनट, इनको म्यूट। अच्छा ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। गौरव 30 सेकंड दीजिए प्रियंका को। प्रियंका, लेट प्रियंका मेक अ पॉइंट। आदमी का म्यूट कर दीजिए। सुनिए मेरी बात, कंप्लीटेड माय पॉइंट। You make your point. Give her 30 seconds. She wants to rebut. उनको 30 सेकंड दे दीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार करें गौरव जी। Why are you scared of letting me speak? All I'm saying is please जवाब दीजिए कि मुंह बंद रखिए। चलिए, अच्छा एक सेकंड गौरव 30 सेकंड शांत। हाँ, मुझे खाली इस बात का जवाब दीजिए। देखिए हमारी पार्टी में क्या होता है ना, हम किसी को ईडी सीबीआई को पीछे नहीं किसी के पीछे छोड़ के अपनी पार्टी में नहीं ला पाते। ये बहुत जरूरी है देश के लिए जानना कि छगन भुजबल के केस में ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमसे फाइलें खो गई और केस वापस ले लिया। ऐसा कैसे हुआ अमीश जी? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, पूछिए इनसे। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। तर्कों पे बात कीजिएगा। ठीक है, अब आप शांत रहिए गौरव जी। अब आप शांत रहिए। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। I hope you can sound intelligent without making fun. Okay. विवेक जी अभी तक आए नहीं है, मैं उनके साथ माफी चाहता हूं। गौरव मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड्स। गौरव मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देखिए तर्कों की बात करी है, 45 सेकंड दीजिएगा, एक एक करके तर्क उठाता हूं। छगन भुजबल पे तर्क दीजिए। मनीष सिसोदिया पे कांग्रेस इकाई, शांत कराइए। देखिए कांग्रेस इकाई दिल्ली की कहती है, बिल्कुल क्या 45 सेकंड गौरव भाटिया को 45 सेकंड दीजिए। पीसीआर मेरा भी ऑडियो डाउन करिए, आप गौरव को 45 सेकंड अप रखिए ऑडियो। 1 सेकंड प्लीज। थैंक यू अमीर जी। पहला पॉइंट, ये कांग्रेस इकाई, उनके अध्यक्ष ने कहा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ठीक है और अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए, तो अब किसकी माने? दूसरी बात, अगर घमंडिया इतना ही अच्छा है, गठबंधन है, आप मुझे ये बताइए भरूच जाके बिना बातचीत किए अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट कैसे डिक्लेयर किया है? तीसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, अरे कांग्रेस की गारंटी क्या है, गारंटी तो मेरी है और किसी की गारंटी नहीं है, मतलब कांग्रेस की ही बजा दी। चौथी बात,
छोटी सी स्टोरी भगवंत मान ने सुनाई, एक थी कांग्रेस। मई में एक स्टोरी मैं भी सुना रहा हूं अभी से आपको, घमंडिया डेड। उन्होंने 3 शब्दों की बताई थी, मैं 2 शब्दों की बता रहा हूं। घमंडिया डेड मई में आएगी जब 50 सीटें नहीं मिलेंगी पूरे घमंडिया को। चौथी बात, अरविंद केजरीवाल घर से निकलते हैं, उनके साथ प्रियंका कक्कड़ थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रियंका इतनी बारिश क्यों हो रही है, तो एकदम से लोग बोले, प्रियंका ने कहा अरविंद गौरव 55 सेकंड्स एंड यू मेड योर पॉइंट। गौरव 55 सेकंड्स एंड यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके ये हालत है अरविंद केजरीवाल की। ओके 55 सेकंड्स एंड और मुझे लगता है वो भी सीएम है स्टेट के। बहुत ही आपने देखा गटर लेवल से आते हैं गौरव भाटिया। मेरा उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सुनिए आंसर दिस, आप ये बताइए कि छगन भुजबल के बारे में ईडी ने ये क्यों कहा कि फाइल खो गई और केस वापस लेता हूं? आप तथ्य पे बताइए, चलो उत्तर दो, तथ्य पे बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। बात कर रही थी, क्यों कहा ईडी ने, कैसे हुआ ये बताइए। ओके विवेक श्रीवास्तव, गावली को 4 ईडी के संबंध। विवेक श्रीवास्तव मैं माफी चाहता हूं, आपके पास मैं नहीं आ पाया। विवेक श्रीवास्तव पॉइंट ये है, एक सेकंड बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। विवेक जी मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। पहली बात मुझे खुद बुरा लगता है, मैं अपने गेस्ट के पास लेट जा रहा हूं। आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू यू। चल रही है, मैं तो बड़ा खुश हूं आज अमीश जी, दो वजहों से खुश हूं। एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक सही दिशा में INDIA चल रहा है, इसलिए खुश हूं। और दूसरा, डिबेट में आज जिस तरीके से आपकी प्रवक्ता ने INDIA के लिए बैटिंग करी है और जिस तरीके से अपने तथ्य रखे हैं, अभी इन्होंने फिर से एक सवाल पूछा जिसका उत्तर नहीं था, तो आई थिंक इट इज अ गुड डे फॉर मी। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि हम डिबेट में बहुत ज्यादा बोलें या ओपनिंग करें तभी उससे हमारा पॉइंट बनेगा। तो ये है। लेकिन ये जो आपने ये जो गोपाल मंडल ने बोला है कि ये खड़गे कौन होते हैं और ये कांग्रेस की हैसियत कम है, उस पर आपका क्या विचार है? और जो भगवंत मान ने बोला है एक थी कांग्रेस, उस पर आपकी राय क्या है? जो सपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा है वो क्या है? कांग्रेस जो BSP से बात कर रही है वो क्या है? ना देखिए, मैं दोनों विषयों पे बोलूंगा। पहली चीज तो ये है, कोalition पॉलिटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इतिहास में हमें इसका एक्सपीरियंस भी है लेफ्ट को, क्योंकि तीसरे मोर्चे में अहम भूमिका निभाई थी, फिर यूपीए में भी साथ थे कांग्रेस के, तो हमने इस ट्रेंड को देखा है। पार्टीज के लोग, पार्टीज के नेता इमोशंस में आकर के बयानबाजी जरूर करते हैं। ये होगा, ये अभी फिर होगा, अप्रैल मई तक होगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। लेकिन आप यकीन मानिए, जब फाइनली शीर्ष के नेता पार्टियों के INDA की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ करके अलग अलग राज्यों में अपने अपने सीट्स को फाइनलाइज कर देगी, लास्ट में सब कुछ चुप हो जाता है, मेहनत करके लोग चुनाव के लिए लड़ेंगे। जैसे अभी 3 राज्यों के चुनाव में हो गया, सब मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया, दैट वाज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। और मैंने तब भी यही कहा था कि सपा कांग्रेस भी साथ, सब साथ में आएंगे। बसपा से के बाद हाथ मिला रही है बात करने के लिए। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया ना, मेरे को हमको तो पता नहीं था। इस वक्त अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमें भीख दे रही है क्या वो? ओके, तारिक अहमद। मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ममता जी वहां पे जो दे रही है वो कांग्रेस की जो कहा जाए कि हैसियत वही मिल रही है। जो बिहार में मिल रहा वो वही मिलेगी और जो यूपी में है वही मिलेगी। हमारी जो हैसियत मध्य प्रदेश में है हमको नहीं दिया जा रहा है, हमारी हैसियत राजस्थान में नहीं है तो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो कांग्रेस को ये चीज लेकर चलना पड़ेगा कि हैसियत के हिसाब से आपको हर जगह गठबंधन करना पड़ेगा। बट नेचुरल हैसियत को बुरा ना मानिएगा, ये आपकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन के हिसाब से ही आपको काम करना है अगर आपको गठबंधन मजबूत रखना है और गठबंधन को आगे करना है। हम लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन आप कहें कि नहीं हम तो 80 सीट लेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहें कि बंगाल में हम 32 सीटों पर लड़ेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहें कि हम वहां 30 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में 2 सीटें दे रही है ना, तो अधीर रंजन वो कह रहे हैं ना भीख दे रही है हमें कांग्रेस, भीख दे रही है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। आपको कैसे छूट दे देंगे आपको? लेकिन अधीर बाबू तो यही कह रहे हैं कि अगर 2 सीटें दे रहे हैं, वो 30 तो मांग नहीं रही कांग्रेस, लेकिन सारी कुर्बानी सब भाई JDU और RJD चाहती है कि कुर्बानी बिहार में दे दे, आम आदमी चाहती है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, सपा चाहती है यूपी में कुर्बानी दे दे, बंगाल में TMC चाहती है कि कांग्रेस कुर्बानी दे दे। तो सारी कुर्बानी तो कांग्रेस से मांगी जा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता राज्य में क्या करेगा? कांग्रेस है कहां सर? ना बंगाल में है, ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना दिल्ली में है, ना पंजाब में है। तो तभी तो मायावती के साथ जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो मायावती के पास जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस है कहां?
तब चली जाए भाई, हम कहाँ रोक रहे हैं? कोई हमने उनके ओके, गिरबान विवेक पकड़ विवेक के उनको विवेक बैठा विवेक दिया है? विवेक 15 सेकंड। ये जो एनालिसिस है अमीश भाई कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाएगा और कांग्रेस बसपा के साथ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान है भाई, में सब एक साथ में है। समाजवादी नहीं बयान बेशक हो, बयानबाजी को चलने दीजिए आप। समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर INDIA का अविनाश पांडे दल है, उसकी एक रिस्पेक्ट है और हैसियत शब्द के बजाय आप नेताओं की बात करिए, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। विवेक जी को समझाइए कि नेताओं की बात कर रहे हैं लोग। जितना आपका रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से आपस में सीटें शेयर हो जाएंगी। और ठीक है, बसपा से सब बात कर रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है तोड़ने की बसपा को कि उसके साथ आ जाए किसी तरीके से। ओके गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीएसपी को आप अपने अलायंस में लेना चाहते हैं, हाँ या ना? बीएसपी आ रही है हमारे अलायंस में सर, परेशान ना होइए, बीएसपी इज इन आवर अलायंस। सुनिए अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो अकेले में भाजपा में इतना दमखम है, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी जी और पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा की अकेले 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप किसी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए। मैंने बीएसपी पे सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन अब बात होगी आर पार में सत्य और तथ्य की, और आज सत्य और तथ्य में बात एक ऐसे सत्य की जो तथ्यों के साथ साबित करता है कि भारत मर्यादा में रहना जानता है तो मर्यादा में रखना भी जानता है। फिर चाहे सामने पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर कनाडा हो। इसी कड़ी में ताजा नाम मालदीव्स का जुड़ गया है। मालदीव्स जिसकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है, उसी मालदीव्स की सरकार के 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लक्षद्वीप का प्रमोशन करना रास नहीं आया, और इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पे कर डाली। बस इसी के बाद मालदीव्स को अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि दावा है कि मालदीव्स की हरकत से नाराज लोगों ने 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स को कैंसिल करा दिया। 2500 फ्लाइट्स के टिकट भी कैंसिल हो गए। बाकी कसर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। मालदीव्स इतना बैकफुट पर आ गया कि उसे अपने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा। यह न्यू इंडिया की अर्थात नए भारत की संपूर्ण ताकत है। यह किसी एक पार्टी की, सरकार या व्यक्ति की जीत नहीं है, यह आपकी जीत है, भारत की जीत है। इससे पहले ऐसी किसी घटना के बाद भारत सिर्फ नाराजगी जता पाता था, लेकिन अब वहां चोट की जाती है जहां सबसे ज्यादा असर होता है। दरअसल मालदीव्स भारत की नाराजगी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि मालदीव्स की अर्थव्यवस्था का 28% पर्यटन से आता है, और भारत से पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा टूरिस्ट हर साल मालदीव्स ही जाते हैं। साल 2022 में 2,41,000 और 13 दिसंबर 2023 तक करीब 1,94,000 टूरिस्ट भारत से मालदीव्स जा चुके हैं। इसके अलावा मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीयों की और भारत का निवेश काफी ज्यादा है। इतना नहीं, ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च में 3400% का इजाफा हुआ है, और गूगल सर्च में लक्षद्वीप कीवर्ड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत अब अपनी ताकत को पहचानता भी है और देर किए बिना सामने वाले को ताकत का एहसास भी करा देता है। गलवान में चीन की गर्दन तोड़ पाठ पढ़ाना हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक के बाद एक कई झटके देना हो। इससे पहले पाकिस्तान में ना सिर्फ घुसकर मारा गया था, बल्कि अपने अभिनंदन को सकुशल वापसी भी कराई गई थी। आप सभी को याद होगा कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान किस कदर घबरा गया था, और इसकी जानकारी वहां के पूर्व स्पीकर ने संसद में दी थी। सुनिए। मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान। यह भारत की ताकत है, यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ चुपचाप सुना करता था। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, जो मर्यादा में रहना भी जानते हैं और मर्यादा में रखना भी जानते हैं। तो यही था आज आर पार का सत्य और तथ्य। नमस्कार।